द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो एक लंबे अंतराल के बाद वापस अपन मिल रहे हैं, जिसमें अपन ने वर्ग और वर्गमूल वाली कक्षाएं शुरू की थी। तो वर्ग और वर्गमूल के अंदर अपने वर्ग ज्ञात करने के सारे नियम वगैरह है वो अपन ने पढ़ लिए थे, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आगे वाली क्लास होगी तो अपन वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर था अपने वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग का काम अपन ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, यानी कि पूरा हो गया था ये वाला। और आज अपन शुरू करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे? जब अपन ने वर्ग ज्ञात किया था तो अपन ने क्या किया था कि दो संख्या, यानी कि जो संख्या है उसका उसी संख्या से क्या किया था, अपन ने गुणा किया था। यानी कि एक संख्या का दो बार गुणा करना। एक संख्या का कितनी बार गुणा करना? जब अपन ने क्या किया था, वर्ग ज्ञात किया था। तो वर्ग के लिए अपन ने क्या किया था कि उस दी गई संख्या का उसी संख्या से क्या किया था अपन ने, उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से क्या किया था, गुणा किया था। यानी कि जैसे मैंने दो का वर्ग ज्ञात करना है, अपने को दो का क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया था, 2 गुणा 2, यानी कि 2 का कितनी बार गुणा किया था, 2 बार किया था। और 2 का 2 से गुणा करते ही वापस कितना आ गया था, 4 आ गया था। 2 का 2 से गुणा करते ही वापस कितना आ गया था, 4 आ गया था। अब अपन क्या ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो कहने का मतलब है कि जो वर्ग होता है उसका उल्टा होता है वर्गमूल। जो क्या होता है, वर्ग होता है, उसका उल्टा जस्ट क्या होता है, वर्गमूल। यानी कि वर्ग का अपोजिट है वो क्या है, वर्गमूल है। और वर्गमूल के लिए अपन इस प्रकार के चिन्ह का, इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट। और वर्गमूल के लिए अपन इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार का कोई निशान दिया हुआ है आपको, इस प्रकार का। इसका मतलब है कि उस संख्या का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अपन ने क्या किया था कि उस संख्या का 2 बार गुणा किया था। उस संख्या का कितनी बार गुणा किया था, 2 बार गुणा किया था। अब आपको किसी संख्या को 2 बार, यहाँ पर संख्या को तोड़ना है। क्या करना है, संख्या को जो वर्गमूल के अंदर दी हुई है उस संख्या को क्या करना है, तोड़ना है। और उसमें से 2 में से 1 को बार लेना है। जैसे ऐसे दो संख्या आ जाती है, जैसे 2 गुणा 2 आ गया, तो 2 में से कितनी बार लेंगे अपन, 1 बार लेंगे, 2। जैसे आ गया 4 गुणा 4, तो अपन क्या करेंगे, 4 गुणा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इन दोनों में से क्या करेंगे अपन, एक टुकड़े को क्या करेंगे, बार। यानी कि 2 में से एक टुकड़े को, यहां देखो क्या किया था, 1 के 2, 1 के कितने टुकड़े किए थे अपन ने, 2। यानी कि 2 गुणा 2, 2 बार गुणा किया था। तो यहाँ पर अपन को ये करना है कि 2 में से 1 को बार लेना है। 2 में से 1 को क्या करना है, बार। यानी कि सबसे सिंपल परिभाषा इसकी बोले वर्गमूल की, तो जो संख्या वर्गमूल के अंदर दी हुई है उसके अपन को क्या करने हैं, टुकड़े करने, यानी कि उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद दो समान संख्याओं में से एक संख्या को बाहर लेना है। दो समान संख्याओं में से एक संख्या को क्या करना है, अपने को बाहर लेना है। और वर्गमूल ज्ञात करने की विभिन्न विधियां है, उनके बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल, देखो ये वर्ग वाली बात अपने पूरी हो गई थी। अब यहां से करेंगे अपन वर्गमूल। यहां से क्या करेंगे अपन, वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कोई संख्या दी हुई है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। दो तीन विधियां अपन सीखेंगे, उसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से उसका क्या करना है, अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है, वो अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करो। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। जो संख्या दी हुई है उसके क्या करो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। और फिर उन अभाज्य गुणनखंड के जो भी जोड़े आ रहे हैं, आपके पास जो भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, उसमें से 2 में से एक जोड़े को क्या, दो के जोड़े बनाओ, दो के क्या करो, जोड़े बनाओ। और 2 में से एक को बाहर ले लो, 2 में से एक को क्या करो, बाहर ले लो। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, एक संख्या लेते हैं कोई भी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है √36, कितना दिया हुआ है, √36 दिया हुआ है इस प्रकार से। अब √36, इसका मतलब 36 का क्या ज्ञात करना है, अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। 36 का क्या करना है, वर्गमूल। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। 36 के क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 36 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिख दिया मैंने 36, और इसके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले
सम संख्या, सम क्या रहे, सम लो या विषम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे छोटी से छोटी संख्या एक लेंगे, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि एक का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो अपन किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 से स्टार्ट करो, 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, सम संख्या। 2 का भाग देने पर कितनी बार गया, 18 बार। 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। यहां से देखो वापस 2 का देते हैं अपन, कितनी बार, 9 बार। अब विषम संख्या आ गई इसलिए 2 का भाग जाएगा नहीं, कितने का जाएंगे अपन, 3 का। 3 का देते हैं, कितनी बार गया, 3 बार। 3 का दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। और वापस 1 का देंगे तो 1 बार। अब वापस 1 का देते जाओ, ऐसे कोई नहीं, ये हो गया पूरा। जब भी आपके यहाँ पर 1 आ जाता है, जब भी यहाँ पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसका मतलब भाग क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, पूरे हो गए। अब यहाँ से देखो अभाज्य गुणनखंड लेंगे अपन। अभाज्य गुणनखंडों के अंदर 1 को नहीं जोड़ा जाता, 1 को कभी भी गिनते नहीं है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम जब भी ज्ञात करते हैं तब 1 को लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो वहां पर अपन 1 को ले लेते हैं। वो अपन जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे तब अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि जब भी अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के किए जाते हैं, जब भी किसी संख्या के क्या किए जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, तो उसमें 1 को नहीं गिना जाता है। एक तो किसको नहीं गिना जाता है, 1 को नहीं गिना जाता है, एक भाज्य संख्या को नहीं गिना जाता है। एक तो किसको नहीं गिना जाता है, 1 को नहीं गिना जाता है, एक भाज्य संख्या को नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए, कौन कौन से आ रहे हैं, 36 के, यहाँ लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 1 को नहीं गिना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप वर्गमूल करते हो, वर्गमूल में से किसी भी संख्या को बाहर निकालनी है तो 2 में से 1 को बाहर लेना है। 2 में से 1 को क्या करना है, अपने को बाहर लेना है। तो इन दोनों में से अपन 1 को बाहर लेंगे, इन दोनों में से 1 को बाहर लेंगे, ये ले लिया मैंने 1 को बाहर, ये 2 आ गए। फिर इन दोनों में से अपन 1 को बाहर लेंगे, 3 गुणा 3 में से 3 को बाहर लेंगे। ठीक, अब 2 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि √36 बराबर कितना आ गया, 6। ये आपका उत्तर है। ये क्या आ गया आपके पास, वर्गमूल आ गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 256, 256। यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन, 252 ले लेते हैं, ये वर्गमूल 252, 252। अब इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप क्या करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। करो अभाज्य गुणनखंड, करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड 252, इसमें अभाज्य गुणनखंड ये कर दिया। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, ये दे दिया 2 का भाग। 2 का भाग देते हैं क्योंकि सम संख्या पीछे, 2 का दिया, 2 एकम 2, इसमें दिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 रह गया, 126 आ गया। वापस 2 का जाएगा इसमें कितनी बार, 3 बार, 3 दूनी 6 बार, 6 दूनी 12, और फिर कितनी बार, 3 बार। अब देखो किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 6 और 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। इसका मतलब किसका भाग जाएगा, 3 का 2 कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 1 बार। वापस 3 का जाएगा कितनी बार, 7 बार। वापस 7 का 2 कितनी बार, 1, 7 या 21, 7 1, ये आ गया। अब यहाँ से देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि 2 में से 1 को लेना है। देखो वापस एक बार भाग देके देखते हैं। 2 का दिया 126 आ गया, 126 दूनी 252 होते हैं। 2 का दिया 63 आ गया, 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है। 3 और 3 6 और 12। 3 का दिया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आ गया। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, और 36 का किससे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो, पता चल जाएगा कि 252 है। 7 संख्या 42, 7 क्या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। कितना आ रहा है, 252। इसका मतलब ये अपना किया हुआ वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है कि ये आ रहा है। अब इसमें से मैंने क्या बताया था कि जब भी आप वर्गमूल करो किसी भी संख्या का, जब भी क्या करो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालो, 2 में से 1 टुकड़ा क्या करना है, अपने को बाहर लेना है। 2 में से 1 बाहर लेना है, तो इन दोनों में से मैंने 1 बार ले लिया, कितने आ गए, 2 आ गए। इन दोनों में से ये 2 बार आ गया, गुणा, इसको देखना नहीं है।
फिर यहाँ से देखो इन 3 और 3, ये 3 और 3, इनमें से कितना बार आ गया, 3 बार आ गया अपने पास, ये 3। फिर यहाँ देखो 7 कितनी बार है, 1 बार है, लेकिन अपने को बार लेना है तो कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार आना चाहिए। बार लेना है तो कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, लेकिन कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1 बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। इसका मतलब 7 क्या रहेगा, अंदर, 7 बार नहीं आ सकता, इसलिए 7 को अपन क्या रखेंगे, वर्गमूल के अंदर रखेंगे। ये 7 को अपन क्या कर देंगे, वर्गमूल के अंदर। फिर यहाँ से देखो 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी हो गया 6, अंडर रूट कितना है, 7। ये आ गया आपका उत्तर। 7 को अपन वर्गमूल से बाहर ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंटों में जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि 36,252 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 6 अंडर रूट 7 आएगा। उसको पूर्ण वर्ग बनाना है कि नहीं बनाना है, कि वो आगे सवाल पर डिपेंड करता है, और अपन को कैसे करना है उसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल करते हैं अपन, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखो सवाल करते हैं अपन वर्गमूल वाले। सवाल करने से पहले इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है, वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, गणना कीजिए वह संख्या बताइए, वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। दूसरा है बार बार घटाने की विधि से। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 14 देखिए, फिर आगे वाले रूल्स अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो सीखा है उसी के सवाल करते हैं। 6.3 पढ़ रहे अपन चैप्टर, उसमें पहला देखिए कितना है, 729, ठीक है, इसके करेंगे अपन। दूसरा है, मैं लिख देता हूं दूसरा, एक और ले लेते हैं अपन, 1764। एक और ले लेते हैं अपन, एक और कोई सवाल ले लेते हैं। ये अपन ने तीसरा लिया, ध्यान रखना इसका। और फिर अपन एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, 8वां ले लेते हैं। नाइन टू 16, ये वाला ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, पहले सवाल से शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे ही मैंने बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम अपन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 729, इसके क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला काम अपन करेंगे, पीछे देखो 9 आ रहा है, पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 का भाग तो जाने से रहा, यानी कि 2 का भाग जाएगा। अब कैसे भाग देना है उसके मैं अभी नियम थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको, या फिर एक बार क्लास रखेंगे किसका भाग जाता है, किसमें किसका भाग जाएगा। इसके लिए अपन एक एक्स्ट्रा यानी कि अलग से क्या रख देंगे, क्लास रख देंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान दो कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का चेक करना है। 7 और 2 कितने हो रहे हैं, 9, और 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 7 और 2 9, और 9 और 9 कितने हो रहे हैं, 18। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 3 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार, 2 बार, 1, कितने आ गए, 12 आ गए। अब 12 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 तिया 12, कितनी बार गया, 4 बार। फिर आगे देखो 3 तिया 9, कितना आ गया, 243। अब 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 3 9, इसका मतलब 3 का भाग अभी भी जाएगा। 3 का 2 इसमें, 3 का देते कितनी बार गया, 8 बार, 8 तिया 24, और फिर 3 का 2 कितनी बार, 1 बार, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। अभी वापस 3 का, क्योंकि 8 और 1 9 है, ये 3 का दिया, वापस 2 3 का कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 रह गया, 2 रह गया, और 7 तिया 21। वापस 3 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 9 बार। अभी 3 का जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। अभी 3 का जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। क्या आ गया, एक आते 1 का दोगे 1 बार। अभी इसके अभाज्य गुणनखंड लिखो, कितने आ रहे हैं, 729। 729 के कितने आ रहे हैं, 3 गुणा 3 1 बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दो। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
1 2 3 4 5 और ये 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। कितनी बार आ गए? 6 बार आ गए। अब यहाँ से देखो अपन को क्या करना था, दो में से एक टुकड़ा बाहर लेना है, दो में से एक टुकड़ा क्या करना है, बाहर लेना है। तो ये दो, इन दोनों में से मैंने एक को बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया 3 को। फिर यहाँ से देखो इन दोनों में से एक को बाहर ले लिया 3, इन दोनों में से एक को बाहर ले लिया ये 3। तो इसका वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। और ये आपका सवाल क्या हो जाता है यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं अपन 1764। कितना लेते हैं? 1764। अब 1764 लेते हैं दूसरा। देखो 1764 के डायरेक्ट में क्या कर देता हूँ, वर्ग अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सम संख्या, इसका मतलब किसका भाग जाएगा? 2 का। दे दो 2 का। 2 का दिया कितनी बार? 8 बार। 8 दूनी 16, एक रह गया। 2 का दिया कितनी बार? 8 बार। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 16 एक रह गया। 8 दूनी, हाँ 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ गया 200। 8 ये आ गया, कितना आ गया? 882 आ गया। अब 2 का 2 वापस कितनी बार? 4 बार। वापस 2 का कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ आ रहा है 441। 4 और 4 8 और 1 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। इसका मतलब कितना का भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। ये दो 3 का भाग, ये 3 का भाग, 3 का भाग दो, 3 एकम 3, एक रह गया। 3 चौके 12, 2 रह गए। 3 सत्ते 21, 147 आ गए। यहाँ देखो 5 और 7 कितने हो रहे? 12। इसका मतलब 3 का भाग अभी भी जाएगा, ये 3 का भाग दे दिया। 2 3 का कितनी बार? 4 बार। 4 तिया 12, 2 रह गया 27, 3 नमे 27। 3 का 2 अभी भी वापस, क्योंकि 9 10 और 3 13 हो रहे, अभी भी 3 का नहीं जाएगा, अभी 3 का नहीं जाएगा। इसलिए अपन किसका? 49 अपने को पता है 7 का जाएगा इसमें, तो 7 का दे देते डायरेक्ट। कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 का दिया तो 1 बार। और ये अपना क्या हो गया? भाग पूरा हो गया। देखो अब कितनी बार आ रहा है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। फिर क्या आ रहा है? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। फिर क्या आ रहा है? 7 गुणा 7, ये आ गया। यहाँ से देखो क्या करना है, 2 में से एक को बाहर लेना है, इन दोनों में से ये 2 बार आ गया। यहाँ देखो 3 गुणा 3, इसमें से 1 बार आ गया, ये 3 आ गया। फिर यहाँ देखो 7 गुणा 7, तो इन 7 गुणा 7 में से क्या आ गया? 7 बार आ गया। क्या आ गया? 7 बार आ गया। तो यहाँ से देखो गुणा कर दो इनका, 3 दूनी 6, और 6 का फिर 7 से करोगे, 7 से कितना हो गया? 42, 40। ये आ गया आपका उत्तर। ये क्या आ गया? इसका वर्गमूल आ गया। 1764 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 7 और 7 में से 7 आ गया, 3 और 3 में से 3 आ गया, 2 और 2 में से कितना आ गया? 2 आ गया। तो 3 दूनी 6, और 6 का फिर 7 से करोगे, 7 सके 42 हो जाएगा। ये आ गया आपका उत्तर। अब देखो आगे तीसरा वाला सवाल करते हैं अपन। कितना है? 9216, यानी कि 92 और 16 दिया हुआ है। अब 92 और 16 का करेंगे अपन, तो इसके भी क्या करते हैं अपन? सीधा अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको मैं, ताकि आराम से आ जाएगा। 9216, ठीक है। पीछे क्या है? सम संख्या है। पीछे क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। 2 छौके 8, एक रह गया, उतना कितने हो गए? 12। कितनी बार 2 का दिया? 6 बार। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कितने रह गए? 16 रह गए। कितने हो गए? 16 हो गए। 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। यहाँ से देखो ये वापस सम संख्या आ रही है। क्या आ रही? सम संख्या आ रही है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना वापस। 2 का भाग दिया कितनी बार? 4 बार। 4 दूनी 8, एक रह गया, उतार दे 12। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार। कितने हो गए? 12। अब पूरा हो गया भाग, 1 को उतार दिया, भाग नहीं जा रहा है, दूसरी संख्या को और साथ में उतारे, इसलिए क्या लगा देंगे अपन? 0 लगा देंगे। कितनी बार गया? 8 बार। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 2 का देंगे वापस, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 0 है 0, कितनी बार? 4 बार। अभी सम संख्या वापस 2 का जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक रह गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 1100 कितना हो गया? 52 हो गया। फिर वापस 2 का भाग दो, 2 पंजे 10, एक रह गया, और 2 सत्ते 14, एक रह गया, फिर 2 छक्के कितना हो गया? 12, कितना आ गया? 576, 6 से 12 और 57 और 7 14 1 15 हो जाएगा। ठीक, वापस 2 का 2 इसमें,
दो का दिया कितनी बार, 4 बार, दो सॉरी कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का दिया कितनी बार गया, 4, 2 बार, क्योंकि 2 दूनी कितना हो गया 4, एक रह गया हो गए 17, 17 होती 2 अटे 16, एक रह गया 2 अटे 16। फिर आगे देखो 200 कितना आ रहा है 88 आ रहा है, वापस 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, एक बार, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, अभी भी जाएगा 2 का, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा कितनी बार 36 बार, वापस 2 का जाएगा कितनी बार 18 बार, वापस 2 का जाएगा कितनी बार 9 बार, वापस 2 का 3 का जाएगा अब कितनी बार 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार। अब आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ध्यान देना है आपको कि यहाँ 36 आ गए, तो यहाँ 2 का दिया था कितनी बार 18 बार, फिर 18 में अपन ने 2 का दिया है तो 9 बार आया है, और फिर 9 में क्या किया 3 का दिया, कितने का दिया 3 का, तो वापस 3 आ गए, और 3 का दिया तो 3 आ गए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ देखो कितने आ रहे हैं, 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। फिर देखो 3 कितनी बार है, एक और 2 बार, गुणा 3 गुणा, अब क्या करना है अपने को, 2 में से एक को बाहर लेना है, 2 में से एक को क्या करना है बाहर लेना है, यानी कि 2 टुकड़ों में से एक एक को क्या करना है अपने को बाहर लेना है। इन दोनों में से एक को बाहर ले लिया, इन दोनों में से एक को बाहर, इन दोनों में से एक को बाहर, इन दोनों में से एक को बाहर, इन दोनों में से 10 है तो कितनी बार 2 बार आ जाएंगे 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इन 3 और 3 में से एक 3 बार आ गए, ये 3, देखो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, और 72 का कितने से करना है 3 से, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 7 तिया 21, और एक 3 दूनी तो हो गया 6 और 7 तिया 21, ये आ गया कितना आ गया 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ये हो गया 9216, यानी कि 9216 का वर्गमूल आप ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 216। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हो गई और है तो अपन देख लेते हैं, नहीं फिर दूसरे नियम पर दे पर। ठीक है, इसमें बात छोटी सी ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, दी हुई संख्या वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और आपको बोलेगा कि निम्नलिखित संख्या में कितने से गुणा किया जाए या फिर कितने से भाग दिया जाए, कि ऐसे पूछेगा सवाल कि निम्न संख्याओं में बस सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका भाग देने पर दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, दी गई संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। या फिर ऐसे आएगा कि निम्न संख्याओं में कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि दी गई संख्या है वो क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं, यानी कि किसी भी संख्या में पूछता है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको क्या करना है। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया था यहाँ पर, कितना लिया था 252 का, कौन सा एग्जाम्पल लिया था अपन ने दूसरा, उसमें था 252, और मैंने बोला था कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे अपन ने इसका वर्गमूल ज्ञात किया था, देखो इसको वापस करते हैं एक बार। अब अजय गुणनखंड करेंगे अपन, 252, 2 का भाग दिया अपन ने, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कितनी बार 6 बार, फिर 2 का दिया अपन ने 2 छक्के 12, और कितनी बार गया था 3 बार 63, फिर 3 का दिया था अपन ने 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का दिया था कितनी बार 7 बार, और 7 का दिया था 1 बार। ये आए थे इसके
अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आए थे। देखो 2 का दिया तो 126, फिर वापस 2 का दिया था अपन ने, कितना आया था? 63 आया था। फिर 3 का दिया था, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर आप वापस अपन ने 3 का दिया कितनी बार? 7 बार, और फिर 7 का दिया तो कितनी बार? 1 बार, ये आया था। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आए थे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या बोल रहे हैं? किस संख्या में कौन सी संख्या का गुणा किया जाए? ऐसे सवाल आएगा कि वह 252 में किस संख्या पूछेगा आपको, छोटी से छोटी, मतलब छोटी, एकदम छोटी से छोटी, किस संख्या का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आपको मैंने जैसे नियम पढ़ाए थे उसको याद करो कि पीछे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब ये संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये अपन ने सीखा था। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बोल रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, कौन सी सबसे छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि वह संख्या वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ से देखिए ये संख्या दी हुई है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ से मैं किस संख्या का गुणा करूं इसमें, ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको ध्यान ये देना है, अपन क्या करते हैं जब भी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 में से 1 को बाहर लेते हैं। 2 में से 1 को क्या करते हैं? बाहर लेते हैं। यहाँ से देखिए इन दोनों में से मैंने 2 को बाहर ले लिया, क्या कर देते हैं? इन दोनों में से क्या कर दिया अपन ने? 2 को बाहर ले लिया। इन 3 और 3 में से क्या कर दिया? 3 को बाहर ले लिया। अब 7 को मेरे को क्या करना है? बाहर लेना है। 7 को क्या करना है? मेरे को बाहर लेना है। तो 7 को जैसे ही बाहर लेना है तो मेरे को किसकी आवश्यकता है? मान लीजिए यहाँ 1 और 7 होता, एक और क्या होता? 7 होता, तो अपन 7 और 7 में से 7 को बाहर ले लेते। 1 और 7 होता तो 7 और 7 में से 7 को क्या कर लेते अपन? बाहर ले लेते। लेकिन यहाँ पर 7 की कमी है। 7 की क्या है? कमी है। तो किस संख्या का गुणा किया जाए? तो 7 का गुणा किया जाए। किस संख्या का गुणा किया जाए? 7। जिस संख्या की कमी आ रही है उसका क्या कर दो आप? गुणा कर दो। तो किसका गुणा करूंगा मैं? 7 का गुणा करूंगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जैसे ही मैं 7 का गुणा करूंगा, जैसे ही क्या करूंगा? 7 का गुणा, तो इन 7 और 7 में से क्या आ जाएगा? 7 बाहर आ जाएगी। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो कौन सी है? 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर, ठीक है। और वो संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहां से देखिए 3 दूनी 6 और 7 सके 42, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और उस संख्या का 7 का उस संख्या के अंदर, इस संख्या के अंदर, कौन सी संख्या के अंदर? 252 के अंदर 7 का गुणा करने के बाद, 7 का गुणा करने के बाद जो वर्गमूल आएगा, क्या आएगा? वर्गमूल आएगा, वो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ध्यान में आ गया कि नहीं आ गया? पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर जिस संख्या की कमी आ रही है, जिस संख्या की क्या आ रही है? कमी। कमी कैसे आएगी? कि आप क्या करोगे? 2-2 के जोड़े बनाओगे। 2-2 के क्या करोगे? जोड़े बनाओगे। फिर 2-2 के जोड़े बनाने के बाद, 2-2 के जोड़े बनाने के बाद जिस संख्या की कमी आ रही है उस संख्या का क्या कर देंगे अपन? गुणा कर देंगे। उस संख्या का अपन सीधा क्या कर देंगे? गुणा। तो और 2 में से 2, 3 और 3 में से 3 और 7 में से कितना बार आ जाएगा? 7 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा? 7 बार आ जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी पूरी, यानी कि क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42। और वो संख्या कौन सी होगी? अगर संख्या पूछता है, क्या पूछता है? संख्या पूछता है, तो इस संख्या में अपन को क्या करना पड़ेगा? 7 का गुणा। देखो कर देते हैं, 7 दूनी 14, 1 रह गया, 7 पंजे 35 और 1 कितना हो गया? 36। असल के कितने रह गए? 3। 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? 17। 1700 कितना आ जाएगा? 64। और अभी अपन ने आगे वाला जस्ट सवाल किया है कि 1764 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और सवाल करते हैं आगे इसी का। अब अगर भाग देने की बात करता है सवाल, पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन गुणा के बाद में। अगर क्या बोलता है? ये भाग देने की बात करता है। क्या करता है? भाग देने की बात बोलता है कि कौन सी संख्या का भाग दिया जाए
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, देखो ये 7 आ रहा था एक्स्ट्रा में, तो 7 को उड़ा देते हैं, 7 को क्या कर देते हैं अपन, उड़ा देते। अब 7 उड़ेगा कैसे, 7 को उड़ाने के लिए 7 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 7 को उड़ाना है तो 7 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इस संख्या में किसका भाग देता, मैं 7 का भाग दे देता। किसका भाग देता, 7 का भाग देता। और 7 का भाग देने के बाद इसमें 7 का अपन क्या कर देते, भाग दे देते। और 7 का भाग देने के बाद जो संख्या आती वो क्या आ जाती, पूर्ण वर्ग आ जाती। क्या आ जाती, पूर्ण वर्ग आ जाती। ठीक है, देखो एक सवाल करके भी देखेंगे अपन। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो एक सवाल लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं 2028, थोड़ा बड़ा है, ये ले लेते 2028। अब इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल क्या, सॉरी इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। किस संख्या का गुणा किया जाओगे, गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर सवाल ऐसे बताएगा कि किस संख्या का भाग दिया जाए कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पीछे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। करो अभाज्य गुणनखंड इसके 0 2 8, पीछे क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, सम संख्या। तो क्या करेंगे अपन, 2 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 10 बार। 10 दूनी कितना हो जाएगा, सीधा 20। और यहाँ पर देखो 2 का 1 बार और 2 का दिया तो कितनी बार, 4 बार, 1014। फिर 2 का 2 वापस कितनी बार, 5 बार। 0 और कितनी बार, 7 बार। 2 7 14 हो गया। तो 5 10 और 2 संख्या साथ में उतारी, इसलिए क्या उतार दिया, 0। 7 और 5 कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। देखो किसका देते हैं, 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देने पर ये कितना आ जाएगा, 3। 3 दूनी 3 एकम 3, एक बार कितना रह गया, 2। 3 छक्के 18, 2 और 3 नमे 27, कितना आ गया, 169 आ गया। या तो डायरेक्टली 13 का भाग दे दो इसमें, या 9 और 1 10 और 6 कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। 9 और 1 10 10, 6 और 1 कितने, देखो 7, 7 और 9 कितने हो रहे हैं, 16। तो 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें, 2 का नहीं गया, इसका हम लोग 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का इसमें जाएगा नहीं। देखो 7 दूनी 14 और 2 रह गया 29 हो रहा है, नहीं जाएगा। सीधा कितने का जाएगा, 13 का। वैसे 11 का जाए, 11 एकम 11 और 11 का नहीं, 13 का दे दो आप। कितने का दे दो, 13 का। कितनी बार, 13 बार। और फिर 13 का दिया तो कितनी बार, 1 बार। ऐसे आएगा नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग तो है नहीं है। देखो कहीं गड़बड़ हो गया थोड़ा बहुत, वापस देखिए। 2 का दिया, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 का दिया, देखो कितनी बार, 5 बार। 2 पंजे 10, कितना उतार दिया, 0 उतार दिया। कितना उतार दिया, 0। यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है। 2 का दिया कितनी बार, 5 बार। 2 पंजे 10, फिर उतार दिया 14। 0 कितनी बार, 7 बार। 2 सत्ते कितना हो गया, 14। फिर 3 का 2 इसमें, 3 एकम 3, कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार गया, 1 बार गया। अब 1 का देते, इसमें 1 बार गया, कितना रह गया, 2 रह गया, उतार दिया 0। ये देखो कितना हो गया, 2 3 छक्के 18, 3 छक्के कितना हो गया, 18। 3 छक्के 18 हो गया। कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 3 छक्के 18, 2 रह गया, उतार दिया 7, 3 नमे 27। यहाँ तक सही है, यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है। तो फिर इसमें 13 का भाग जाएगा, कितने का जाएगा, 13 का। सही किया था अपन ने, मैंने इस 3 की तरफ ध्यान नहीं दिया। 2 और 2 मैंने कहा 2 बार आ रहे हो, 13 में से 13 बार आ। देखो सही किया था अपन ने। वापस 13 का दिया, 13 बार गया और 13 का दिया तो 1 आ गया। ये 1 का दे दो इसमें, 1 बार। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 2, 2 गुणा कितना आ गया, 2। ये 3 को देखा ही नहीं मैंने, ये 3 छुप गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फिर 3 आ गया, फिर कितना आ गया, 13 आ गया, और फिर कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो इसका क्या बनाना है अपने को, पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहले तो गुणा किसका किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। सबसे पहले गुणा किसका किया जाए, तो यहाँ देखो 2 और 2, 2 और 2 में से तो मैंने क्या बार ले लिया, 2 को बार ले लिया। 2 और 2 में से तो मैंने किसको बार ले लिया, 2 को बार ले लिया, ये 2 को बार ले लिया। गुणा, यहां से देखो 13, 3 को छोड़ो, ये 13 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैंने किसको बार ले लिया, 13 को बार ले लिया। फिर यहाँ से देखो ये 3 अकेला आ रहा है, 3 क्या कर रहा है, अकेला आ रहा है। तो यहाँ से अगर यदि मैं 3 का गुणा कर दूं, इसमें क्या कर दूं, 3 का गुणा कर दूं। 3 का गुणा करते ही ये 3 और 3 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 3 का गुणा करते ही ये 3 और 3 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो 3 और 3 में से अपन क्या कर देंगे, 3 को बाहर लेंगे। तो कौन सी संख्या का गुणा किया जाए, तो
अतः 3 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो यहां से कर दो, 13 दूनी 26, 26 का या फिर 13 तिया 39, और 39 का फिर किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। 40 दूनी 80 और 2 कम कितना आ गया? 78, यानी कि 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। अब ये बोलता अगर कि किस संख्या का भाग दिया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि ये दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अपन क्या कर देते हैं? इसको 3 का क्या कर देते? भाग दे देते। ये 3 ज्यादा आ रहा था, इसलिए 3 को क्या कर देते? उड़ा देते। 3 को क्या कर देते? उड़ा देते। तो जैसे ही 3 को उड़ाते हम, तो फिर यहाँ पर कितना रह जाता? 2 गुणा 2 और 13 गुणा 13। तो अपन लिखेंगे अतः 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अगर भाग का पूछता, अगर गुणा का पूछता तो ये यहाँ पर सवाल क्या हो जाता? आपका खत्म हो जाता। यहाँ पर पूरा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। अगर भाग का पूछता तो यहाँ तक तो करना ही है। अब ये नहीं लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे कि 3 का क्या करेंगे अपन? भाग देने पर क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 3 का भाग दिया, ये 3 खत्म, तो यहाँ पर कितना रह गया? 2, और यहाँ पर कितना रह गया? 13। तो 13 दूनी कितना हो गया? 26। 13 दूनी कितना आ जाएगा? 26। तो आपको वर्गमूल के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा? 26 प्राप्त होगा। और संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 का इसमें क्या करना है? अपने को भाग देना है। और इसमें संख्या पूछता है तो 3 का क्या करना है? इसके अंदर गुणा करना है, तो संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके एक दो सवाल और देखते हैं अपन कैसे होता है। भाग वाले सवाल लेता हूं मैं, भाग वाले में से। ये गुणा वाले में से लिया था मैंने 5वें में से। अब देखो छठे सवाल में से मैं लेता हूँ भाग वाले सवाल में से एक सवाल, इसमें भाग वाले का भी ले लेता हूं मैं। ये दिया हुआ है 1620। कितना दिया हुआ है? 1620। छठा सवाल ले लेता हूँ छठे का। ये दिया हुआ है 1620। अब ये बोल रहा है कि कौन सी, ये बोला निम्नलिखित संख्याओं में प्रति के लिए बस छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें किसका भाग दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये 0 है, पीछे क्या आ रहा है? 0। तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में शून्य की संख्या वो सम होनी चाहिए। शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। यहाँ पर शून्य कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे इसको। क्या करेंगे अपन इसको? पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे बनाएंगे? भाग देके बनाना है। कैसे बनाना है? भाग देके बनाना है। जब भी भाग देके बनाना है तो अपन क्या करेंगे? 1620 इसके अभाज्य क्या करेंगे? गुणन। 2 का भाग दो कितनी बार? 8 बार। और 2 संख्या ले लो साथ में, और कितनी बार? 10। 2 संख्या क्यों ले रहे हो? पीछे 0 है, एक ही ले। 8 बार, 1 बार 0, फिर 2 का 2 कितनी बार? 4 बार। और फिर यहाँ पर 0 5, फिर यहाँ 4 और 5 9 और 3 का जाएगा। 3 एकम 3, कितनी बार? 3 एकम 3, 1 बार। 1 रह गया, उतार दिया। 3 दिया 9, 3 दिया 9, 1 रह गया। 3 पंजे 15, कितना आ गया? 135। फिर किसका जाएगा? 5 का जा रहा है। 2 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसमें 3 का जा रहा था, 3 और 1 4 और 5 9 हो रहे थे। कोई बात नहीं, 5 का दे दिया चलेगा। फिर 3 का 2 वापस 3 का जा रहा है तो कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का दिया 3 बार, और फिर 3 का दिया तो 1 बार। अब यहाँ से देखो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास आ गए। कितने आ गए? 2 गुणा 2 लिख देते हैं यहाँ पर। 2 गुणा 2 गुणा कितने आ गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 और ये 4 बार। फिर 5 कितनी बार? 1 बार। गुणा में 5। अब इसको क्या करना है? इसमें किस संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इसमें किसका भाग लेना है? देखो 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फिर 3 का जोड़ा 1 और ये 2 दोनों पूरे बन रहे हैं। 3 के जोड़े भी पूरे बन रहे हैं, लेकिन ये 5 है वो शेष रह रहा है। 5 है वो क्या रह रहा है? शेष रह रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसमें 5 का भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे अपन? 5 का भाग दे देंगे। जैसे अपन 5 का भाग देते हैं, ये 5 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। 5 गायब होते ही ये 2 गुणा 2 3 गुणा 3 3 गुणा 3 ये आ जाएगा। और इसका अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। इन दोनों में से क्या कर दिया अपन ने? 2 को बाहर ले लिया। और 3 में से क्या कर दिया अपन ने? 3 को बाहर ले लिया। 3 और 3 में से क्या कर दिया अपन ने? 3 को बाहर ले लिया। ये देखो 3 को बाहर ले लिया। 3 को क्या कर लिया? बाहर ले लिया। तो 3 और 3 में से 3 को बाहर, 2 और 2 में से 2 और 2 में से 2 को बाहर, 3 और 3 में से 3 को बाहर, 3 और 3 में से 3 को बाहर। तो यहाँ से देखो 3 दूनी
6 और 6 तिया 18, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, लेकिन 5 का भाग देने के बाद। 5 का भाग देने के बाद कौन सी संख्या का भाग दिया जाए, 5 का भाग दिया जाए। कौन सी संख्या का भाग दिया जाए, 5 का भाग दिया जाए, और 5 का भाग देने के बाद वर्गमूल पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रकार से आप 30, 100, 500 और 6 तीनों सवाल क्या हो जाते हैं आपके पूरे हो जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना था, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना था। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि अगर कोई संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसमें कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कौन सी संख्या का उसमें भाग दिया जाए कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और गुणा और भाग करने के बाद उसका वर्गमूल भी अपन ने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे जब भी पढ़ेंगे तो उसमें कौन सी संख्या को जोड़ा जाए, कौन सी संख्या को घटाया जाए कि दी गई संख्या है वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल जल्दी।